हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के सेकेंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को बता दिया है उसमें कि आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग को किन किन जो है युगों को पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, नई कविता और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोग को बताया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंतर्गत उसकी मैंने आप लोग को महत्वपूर्ण विशेषताओं से अवगत कराया। उसके बाद आधुनिक काल के विभिन्न जो नामकरण दिए थे विभिन्न आलोचकों द्वारा सुझाए हुए, वो भी मैंने दोस्तों आप लोग को अच्छे से कराया है। आशा करते हैं वो क्लासेस आप लोग अच्छे से देखे होंगे और कंठस्थ हो गया होगा। एक दो बार और देखिए और हो सके तो दोस्तों नोट्स भी साथ में बनाते चले, क्योंकि आधुनिक काल से आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से टीजीटी, पीजीटी या नेट के एग्ज़ाम या हिंदी साहित्य का कोई भी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आधुनिक काल से काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग जो है यहाँ से उठता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं अकेले के आधुनिक काल के। जितना हम लोग जो है आदिकाल, रीतिकाल ये सब पढ़ते हैं, भक्ति काल, जान लीजिए ये अकेले का आधुनिक काल है अपने आप में। तो इसको जो है दोस्तों मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कल की क्लास में बताया था कि भारतेंदु की प्रमुख विशेषता क्या है और आधुनिक काल के नामकरण। तो दोस्तों आधुनिक काल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है समस्या पूर्ति। ठीक है, समस्या पूर्ति के बारे में, अब इसकी रचना के बारे में जो भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे हैं वो बताए हुए हैं समस्या पूर्ति संग्रह। उसको जानने से पहले दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि समस्या पूर्ति है क्या। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न बन जाए, बाकी तो मैं आप लोग को समस्या पूर्ति संग्रह कराऊंगी, लेकिन आप लोग ये भी मोटा मोटा जान लीजिए कि समस्या पूर्ति है क्या। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोग को बता देती हूँ थोड़ी से व्यवहारिक भाषा में कि समस्या पूर्ति जो होती है दोस्तों वो भारतेंदु युग की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। ठीक है, भारतेंदु युग की सबसे लोकप्रिय विधा। समय समय पर जब विभिन्न काव्य गोष्ठियों का आयोजन करवाया जाता था जिनमें नए व पुराने कवि भाग लेते थे। ठीक है, नए और पुराने कवि दोनों भाग लेते थे उस काव्य गोष्ठी में। यह एक माध्यम था कि कवियों की रचना कौशल को परखने की, उनकी प्रतिभा को परखने का। मतलब ये कह लीजिए कि प्रत्येक कवि को जो उसमें भाग लेता था उसको कठिन से कठिन विषय दिया जाता था, कि कोई एक छंद दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इसे पूरा कीजिए, और जो कवि जितना अधिक उस छंद को पूरा कर देता था तो वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ और प्रतिभावान कवि माना जाता था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में मैंने अपने भाषा में आप लोग को समस्या पूर्ति समझाया कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ कि विभिन्न काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, उसमें नए पुराने कवि सम्मिलित रहते थे। एक छंद या कुछ भी दे दिया जाता था कि कठिन से कठिन उस विषय, उस टॉपिक को कि आप लोग पूरा कीजिए, और जो जल्दी और अच्छे से करता था वो एक श्रेष्ठ और प्रतिभावान कवि माना जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े अपने साहित्यिक लैंग्वेज में। देखिए, भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। ठीक है, भारतेंदु काल के कवि। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया है ना कि जैसे कोई भी छंद या मतलब कोई भी पंक्ति दे दिया जाता था उनको कि आप इसको पूरा कीजिए एक समस्या के रूप में, तो वही चीज़ इसमें भी बताया हुआ है कि कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दे दिया जाता था और कविजन जो विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। ठीक है, समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। ठीक है, समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की थाह पाने की कसौटी समझी जाती थी। समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। ठीक है, एक पंक्ति दी गई कानपुर की संस्था रसिक समाज में। ठीक है, कानपुर की संस्था रसिक समाज में समस्या पूर्ति की एक पंक्ति दी गई थी। देखते हैं वह पंक्ति क्या है।
प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है दोस्तों, ये भी जो है पूछा जाता है। पपीहा जब पूछी हैं पीऊ कहाँ। तो दोस्तों ये सब जो है देखिए समस्या पूर्ति की पंक्ति है, तो ये पंक्ति पूछी भी जाती है कि किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, अब इनकी देखिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की भी एक समस्या पूर्ति की पंक्ति है जो कई बार पूछा गया है दोस्तों, कि चर्चा चलिबो की चलाइयो ना। ठीक है, क्या है कि चर्चा चलिबो की चलाइए ना, ये पंक्ति जो है प्रेमघन की है, ये भी समस्या पूर्ति पंक्ति है। अब ये भारतेंदु जी की भी एक पंक्ति है कि अखिया दुखिया, एक मिनट। तो दोस्तों इनकी जो पंक्ति है अखियाँ दुखिया नहीं मानत है, ये भी समस्या पूर्ति की पंक्ति है। तो शुरू से तो ऐसे है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानत है, भारतेंदु की है। और दोस्तों फिर अगला है अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की भी समस्या पूर्ति पंक्ति है कि पूरी अमी, पंक्ति क्या है दोस्तों कि पूरी अमी की विक्टोरिया सी, पूरी अमी की विक्टोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। समस्या की पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने जो है सुकवि की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, वैसे मैं जब ये आप लोग को भारतेंदु मंडल के जब ये कवियों के बारे में बताऊंगी तो उसमें जो है डिटेल से आपको सब कुछ बताऊंगी। यहाँ तो आज हम लोग समस्या पूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक एक करके दोस्तों हम अच्छे से आप लोग को बताएंगे। जितने भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण भारतेंदु के कवि हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से अच्छे से एक एक कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, आधुनिक काल का जो है दोस्तों एक एक पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करूँगी। तो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति की जो पंक्ति है। एक कवि, एक इनमें जो है पॉइंट और एक तो है सुकवि की उपाधि, और एक ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धिनी सभा। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कविता वर्धिनी सभा। ठीक है, कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर इन्हें जो है सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, आप लोग को ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तो ठीक है, अब हम लोग जो है दोस्तों पढ़ते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। ठीक है, यहाँ से भी जो है प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। और ठीक है, आई होप मैं यही आप लोग से उम्मीद करूंगी कि अच्छे से आप लोग को समस्या पूर्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब जो है दोस्तों अब हम लोग महत्वपूर्ण समस्या पूर्ति संग्रह पढ़ लेते हैं कि किस कवि की कौन सी समस्या पूर्ति संग्रह है, यहाँ से भी प्रश्न बन के आता है। ठीक है, तो दुर्गा दत्त व्यास हैं, दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति प्रकाश। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का क्या है, समस्या पूर्ति सर्वस्व। लिख के याद करेंगे ना दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरा जितना मैं बताई हूँ आप लोग को, ये जो है 1 2 3 4 5 कवियों के बारे में, हाँ, उनका जो संग्रह है समस्या पूर्ति, पाँचों की आप लोगों को याद करना है। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आधुनिक काल से जो है दोस्तों अच्छे मतलब कम से कम 35 से 40 प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। तो सारा पॉइंट जितना मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, आप लोग अगर उतना याद कर लेंगे आधुनिक काल में, तो जब खुद मैं जब प्रश्नोत्तरी आप लोग को कराऊंगी आधुनिक काल से संबंधित, आप लोग खुद देखिएगा कि हाँ हम लोगों ने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो पहला मैंने बताया कि दुर्गा दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति संग्रह समस्या पूर्ति प्रकाश, दूसरा है अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, और तीसरे हैं कवि गोविंद गिल्ला भाई, इनका है समस्या पूर्ति प्रदीप, और अगले हैं कवि गंगाधर द्विज गंग, इनका है समस्या प्रकाश, और चौथे हैं नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, इनका है पंचरत्न। ठीक है, तो ये तो रहे दोस्तों भारतेंदु युग प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और कैसी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी आप लोग यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह पहुँचे और सबकी तैयारी एक अच्छे मुकाम पे हो जाए जब तक हम लोग के एग्ज़ाम की डेट आने से पहले। ठीक है,
तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।